अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जानती हो टोटियो ते छोड़ियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जनाब, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं। इंसान वक्ती समझ नहीं आती इंसान को। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आ जाती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर हुआ। मैंने भी यही सीखा है। और ऐसा ही होता है कि हमें जो ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती हैं चीज़ें, या जो हादसात हमारे साथ गुजर रहे होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि बस दुनिया ही ख़त्म है, बस ये तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो फिर हमें एहसास होता है, खुद ब खुद ही एहसास होना शुरू हो जाता है, और हम सीखने लग जाते हैं। ओह अच्छा, ये ज़रूरी था शायद। ये ज़रूरी था, इसमें आंखें खुल गई हैं, अपने पराई का पता चल गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते, तकवदो नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ हादसात हमें इतनी हिम्मत दे जाते हैं कि हम खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं और हम कर दिखाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। फाइनेंशली टेंशन हो या कोई भी ऐसे हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो फिर जो है पहले हम कमज़ोर होते हैं, पहले हम डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरों पे, लेकिन फिर हमारे पे ऐसा कुछ वक्त आता है कि हम खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम कहते हैं यार वो ज़रूरी था। अगर वो हमें ठोकर ना लगती, अगर हमें वो परेशानी ना आती, तो हम फिर मजबूत कैसे होते, हम खड़े कैसे होते। तो यकीन माने आप लोग भी गौर किया करें ऐसी चीज़ों पे और सीखा करें। इन हादसात से हमें ना बहुत कुछ जो है ताकत बाद में मिलती है और हिम्मत हौसला मिलता है। कहते हैं कि इंसान का भला, किसी का भला इंसान किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है, दुनिया, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, इखलाक और किरदार होता है। तो अपने जो है ईमान, इखलाक और किरदार को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ पैसा ही सारा कुछ नहीं होता, हमें खुद को भी सेट करना चाहिए, खुद के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। अच्छा जी, सितारा का व्लॉग नहीं आया। सितारा आई थिंक रेस्ट करना चाह रही होगी। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं सितारा के नाराज़ हो रहे थे, और बहुत सारे कमेंट भी साजिद भाई को जा रहे थे कि मुझे भी आए हैं कमेंट कि सितारा का व्लॉग नहीं आया, हम लोग मिस कर रहे हैं। तो आई थिंक शायद वो खुद भी रेस्ट लेना चाह रही होंगी, रेस्ट करना चाह रही होंगी, थोड़ा सा अपने आप को माइंड रिलैक्स करना चाह रही होंगी, शायद इसलिए व्लॉग जो है उनका नहीं आया। और होता है ना आप के घर जब जैसे उनकी जिठानी हो गई ना, देवरानी नहीं जिठानी हो गई, तो जैसे उनकी जिठानी आई हुआ है, जिठानी के साथ एक और न्यूज़ भी है, ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं तो सुन के बड़ी हैरान हुई हूँ। तो जैसे जिठानी आई हुई है, काफ़ी सारी आपकी बातें शातें होती है, पुरानी हाल दुख हवाल, इस तरह से आप लोग बैठते हैं साथ, बातचीत कर लेते हैं। तो शायद सितारा उन्हें टाइम दे रही होगी और ख़ुद ही जो है उन्होंने छुट्टी की होगी। बाकी आज देखते हैं कि क्या सितारा का व्लॉग आता भी है या नहीं आता। तो फ़िलहाल जो है वेट है, और उम्मीद है खैरियत होगी, सब खैरियत से ही होंगे। तो साजिद भी नहीं है, और फिर ऊपर से जो है जब मेहमान भी हों, तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि चलो ठीक है, यहीं पे बैठ के अपना गपशप लगा लेते हैं, या फिर कुछ होगा इस तरह से। बाकी जो है अब पता ये भी चला है कि ये सितारा मुखालफिन की तरफ से भाई एक ख़बर जारी हुई है। ये मेरे तक कोई ख़बर नहीं है, मैं जो है जस्ट रिवाइटी की न्यूज़ है उसके ऊपर बात कर रही हूँ। कहा यह जा रहा है कि राबिया के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। वो इसलिए इस्लामाबाद आई है, ये कहा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मुझे तो नहीं लगा उनकी हालत से, क्योंकि वो जब आप देखें ना सितारा के व्लॉग में, जब वो मिल रहे हैं तो कैसे तैयार होके आई हुई हैं। राबिया अच्छे से तैयार होके आई हैं, अच्छा सा सूट पहना हुआ है, मेकअप शेकअप किया हुआ है, हंसी मजाक, मतलब
इस तरह से उनका वो है रवैया। वरना आपको पता है जब हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं तो बीवियों के चेहरे उतर जाते हैं। हाँ, कुछ अजीब सी हालत होती है। तो मुझे फ़िलहाल नहीं ऐसा लगा कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। और लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरह से रिएक्शन भी आ रहे हैं कि राबिया का जो हस्बैंड है उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए जो है वो यहाँ पे आई है। लेकिन मुझे उनकी हालत से ऐसा नहीं लग रहा, राबिया की। आप लोगों का क्या ख्याल है? तो वैसे भी उनके तो बच्चे भी माशाल्लाह इतने बड़े बड़े से हैं। बेटियां हैं उनकी, आई थिंक पता नहीं 4 हैं या 5 हैं, ऐसे ही हैं शायद। तो बड़े हो रहे हैं बच्चे भी। तो मतलब कुछ तो अकल होगी, कुछ तो समझ होगी। लगता नहीं है कि वो बंदा करेगा दूसरी शादी, वो बीवी से बड़ी मोहब्बत करता है। लेकिन ये भी सस्पेंस है कि ये अकेले आए हुए हैं और बर्तन भी लेके आए हुए हैं और इतने दिन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये भी मतलब कुछ दाल में काला लगता है कि इतना लंबा जो है अरसा रहने के लिए आए हैं। वरना बच्चों की पढ़ाई छोड़ के कौन आता है? कोई भी नहीं आता। तो खैर ये उड़ती उड़ती खबर है जो मैंने आप लोगों को दी है। बाकी सितारा का जो व्लॉग नहीं आया, बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो रहे हैं कि यार उनका व्लॉग जो है डिस्टर्ब हो जाता है और फिर सितारा जो है व्लॉग नहीं बना पाती। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो शायद खुद भी रेस्ट चाहती होंगी, इसलिए शायद उन्होंने छुट्टी की है व्लॉग की। बाकी साजिद भाई ने जो सस्पेंस रखा है वो भी बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। अपना काम पहले रिवील नहीं करना चाहिए जब तक आपका काम हो ना जाए। कहते हैं कि कुछ चीज़ों को राज रखा करें, ठीक है ना। जैसे कि आपकी औलाद बहुत अच्छी है, तरक्की कर रही है, पढ़ लिख रही है, ज़हीन है, तो उनकी कोई अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो आप लोगों में बैठ के मशहूरी ना करें, ज़्यादा ना बताएं। अच्छा, दूसरा ये कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके सफ़र में आपका क्या इकदाम है, क्या कदम है, कहाँ जा रहे हैं, ये भी रवील कहते हैं नहीं करना चाहिए। आपकी कमाई कितनी है, आप कितना कमा रहे हैं, ख़ासकर मर्दों के लिए ये ज़्यादातर कहा गया है। लेकिन खैर अब तो शाना बशाना औरतें भी कमाती हैं, तो कहते हैं कि वो भी नहीं बताना चाहिए, नज़र लगती है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप में खुद में भी कोई क्वालिटी है या मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, प्यार है, तो कहते हैं वो भी नहीं बताना चाहिए, उससे भी उस पर भी नज़र लगती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा नहीं शो ऑफ करना चाहिए। खैर अच्छा है। अब मैं पढ़ रही थी परतू सिस्टर का कमेंट, साजिद भाई गुड जॉब और बहुत अच्छा किया, किसी को भी नहीं पता चला आप कहाँ जा रहे हैं। कुछ मामलात को राज रखना चाहिए, काम होने से पहले लोग जो है बिगाड़ देते हैं। यह हकीकत है, यकीन माने ये हकीकत है। जब भी आप लोगों में अपना फैसला कोई करने लगे हैं या अगला कदम कोई बढ़ाने लगे हैं तो यकीन माने गड़बड़ हो जाती है। अगर आप बता देते हैं तो दूसरों को बता देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। भाई पहले तो इनके घर की बातें बड़ी रिवील हो जाती थी। यकीन माने जब सितारा के घर के बाहर साजिद भाई ने बड़ी गाड़ी खड़ी कर दी थी और सरप्राइज़ वाला वो किया था, उसमें भी ना जो है मतलब पहले से खबर निकल चुकी थी, बता चुके थे, लोग रिवील कर चुके थे कि भाई इनके घर तो गाड़ी आ चुकी है, ये है वो है। हम बड़े हैरान कि भाई ये कैसे लोगों को पता चल जाता है। काफ़ी बातें ऐसी सितारा के घर की होती थी जो खुद बहुत पहले से लोगों ने रिवील कर दी होती थी कि अभी ये होने वाला है, अभी वो होने वाला है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आसम जो है वो अपना शहर में गया हुआ था, तो हमें लगता है कि भाई वो साजिद भी वहीं पर पहुँचा हुआ है। फ़िलहाल लगता तो नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है ये कराची वगैरह गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी ज़िंदगी रहे हैं। बहुत सारे मामलात आपके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी रह जाती हैं। कोई मतलब कागज़ात का इशू, कोई चीज़ों का इशू, मे बी ये भी हो सकता है। तो खैर यहाँ पे फ़िलहाल अभी ये सस्पेंस है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा है, ज़रा सस्पेंस रखते हैं। जैसे सितारा ने घर ख़रीदा और सस्पेंस रखा, उन्होंने नहीं रिवील किया। हाँ, खबरें आना शुरू हो गई थी क्योंकि सितारा ने खुद बोला था कि गुड न्यूज़ है, तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि उसमें हम भी थे कि गुड न्यूज़ जो आप देने जा रही हैं शायद जिस घर में आप रह रही हैं वो वाला ख़रीदा होगा। लेकिन नहीं, सितारा ने
اور گھر خریدا تھا اور بڑا زبردست گھر خریدا ہے. فی الحال وہاں شفٹ ہونے کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں رکھتی. شاید ساجد صاحب آ جائیں واپس، مطلب رمضان شریف کے آس پاس یہ لوگ گھر کی شفٹنگ کریں، یا پہلے بھی ہو سکتی ہے شفٹنگ کریں، لیکن فی الحال ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ ایسا ویسا نہیں کیا. اس گھر کے کوئی کام شام ہو رہے ہیں، دیکھ بھال ہو رہی ہے، ڈیلی وہاں چکر بھی لگاتے ہیں. چوکیدار بھی وہاں پہ آئی تھنک انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، تو جو کہ پہلے سے بھی تھا. تو فی الحال جو ہے وہاں پہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور باقی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوثر کے گھر ہی گئے ہیں اور کہاں جائیں گے آپ ابراہیم سے ملنے، کیونکہ پرسل ہے پارسل اتارنا ہوگا، آپ کا سامان وغیرہ جو بھیجا ہے آپ نے وہ پارسل بھیجا ہوگا آپ نے. باقی عاصم نے جو کہا ہوا تھا کہ میں بہن کے گھر جا رہا ہوں، تو ان کی اور آلریڈی بہن ہے، وہ جو ارشاد ہے یا ارشد ہے اس کی وائف ہے، کوثر کی چھوٹی بہن. تو ہو سکتا ہے وہ ادھر گیا ہو، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساجد والی طرف ہی گیا ہے. اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں گوئنگ ٹو سسٹر ہوں، اس طرح سے کچھ کر کے لکھا ہوا ہے. تو فی الحال جب تک ساجد نہیں نا رویل کرتا تو ہم میرے خیال سے اس طرح سے دوسروں کی باتوں پہ ابھی یقین نہ کریں. جیسے کہ اب شادی والی یہ بات آئی ہے سامنے، میں تو خود بڑی حیران ہوئی ہوں کہ زاہد کیسے شادی کر سکتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ رابعہ کا جو ہسبینڈ ہے. اچھا جی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساجد جو ہے بیسمنٹ میں کیوں رہتا ہے. ساجد بیسمنٹ میں رہتا نہیں ہے. ساجد نے اپنا وہاں پہ کبرز وغیرہ اور ایکسٹرا اپنے گرمیوں سردیوں والے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اچھی بات ہے، نیچے آنا جانا رہے گا اس بہانے سے. اور ویسے بھی ساجد کی ہمیشہ سے الماریاں رہی ہیں، ان کے بیگ ہوتے ہیں، ان کے کاغذات ہوتے ہیں، ان کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ تر ادھر ہی اپنا سیپریٹ چیزیں رکھتا ہے تاکہ بچے شچے جو ہے ہاتھ نہ لگائے. کب آئی ڈی کارڈ ہو گئے، کاغذات ہو گئے، چیزیں ہو گئیں، تو ایک ہی ہاتھ میں رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو لوگ بھی بھائی میں حیران ہوں کہ کیسی کیسی باتیں پوچھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ کیوں رہتے ہیں، وہاں پہ کیوں رہتے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی ہیں، لیکن سامان انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. دیکھا نہیں، کمرہ بھی پورا ان کا سیٹ کیا ہوا ہے اور بہت اچھا کیا. بلکہ یہ ہونا چاہیے، اپنا پرسنل چیزیں آپ جو ہیں ہٹ کے رکھتے ہیں، وہ زیادہ بیسٹ ہے، اچھی بات ہے، تاکہ نا بچوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہ لگیں. خیر باقی جو ہے بابا کے حوالے سے جو ہمیں کامنٹ آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ بھائی تو جنیاں ویڈیو بنانیاں نے نا بنا لے، جتنا کھپنا ہے تم نے کھپ لو، جتنا تم نے گندگی بولنی ہے بول لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تم سے نہیں ڈرتے. تم جتنا ہی اگینسٹ میں ویڈیو بنا لو، بھڑاس نکالنی ہے نکال لو، ویوز کے لیے ہی کر رہے ہو اور کوئی پلان نہیں ہے تمہارا، صرف ویوز کے لیے یہ ساری گیم آپ نے رچائی ہوئی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے ان کے ہاتھ میں کوئی راز ہو اور یہ پی کے بیٹھے ہوں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا. ان لوگوں کے ہاتھ، میں کہتی ہوں یہ لوگ نا، ان لوگوں کے ہاتھ نا، یہ یوٹیوب جو ہے نا، یہ کہتے ہیں بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی. ہم جب چھوٹے تھے نا، جب ہمیں یہ بڑے بیٹھ کے آپس میں بات کرتے تھے، ہاں دیکھی نا بندراں دے ہاتھ ماچس آ گئے، اپنا ہی جگہ ساڑ چھڑیا. تو اس ٹائم سمجھ نہیں آتی تھی یہ لوگ کیوں اس طرح سے بولتے ہیں، بڑا عجیب سا یہ الفاظ لگتا تھا اور دماغ سے اوپر سے گزر جاتا تھا. جب ہم بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، عقل ہوئی، پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ یوٹیوب ان کا انکم کا ذریعہ تھا، لوگوں کی غلامی کرتے تھے یہ لوگ، جی حضوری کرتے تھے. اب یوٹیوب آیا ہے تو یہاں پہ بڑے دھڑلے سے لوگ ان کے فین بھی بنے، پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کے رابطوں میں آئے، ان کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا. ٹھیک ہے جی، اور یہ ان کی کم عقلی ہے. عاجزی میں رہیں، لیکن آپ کام کرتے رہیں، آپ اچھے سے ولاگ بناتے رہیں، اچھی باتیں کریں. اس عمر میں ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہم بابا جی دے نال بیٹھ جاؤ تو تسی کی سیکھو گے؟ رشتہ داروں کی، گھر والوں کی برائیاں، بدخوئیاں. کیا یہ زندگی کا کیا تجربہ دکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں عوام کو، کیا سکھا رہے ہیں جنریشن کو؟
تو یہ لوگ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو کہتے ہیں نا عزت راس نہیں ہوتی، بندر کے ہاتھ میں آ گئی ماچس، اس نے اپنا ہی گھر جلا دیا۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہے، یوٹیوب جو ان کو ملا ہے تو وہ ایک ذریعہ آمدنی ہے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو جی گھر بیٹھے ہمارا ایک ذریعہ آمدنی بن جائے گا۔ لیکن نہیں، یہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے کچیاں ہیں دھوتیاں اس طرح سے کر کے وہ سارا اتارنا شروع ہو گئے اور غلاظت بکنا شروع ہو گئے کہ میری بیوی ایسی تھی، تیری بہن ایسی تھی، تیری ماں ایسی تھی، تیرے فلانے ایسے تھے، تیرا ابا ایسا تھا، تیرا چچا ایسا تھا، تیرا فلانا ایسا تھا۔ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ گرانے کے لیے ہی آگے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ بیٹھ کے زوم مینے میں اس طریقے سے باتیں کرتا ہے، پہلے تو آتا ہے کھلم کھلا بولتا ہے، دھجیاں اڑاتا ہے، مکر کرتی ہے، مکار عورت ہے، فلانی عورت ہے، ٹینگنی عورت ہے، اس طرح سے الزام بازی۔ اس کے بعد کہتا ہے لو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، نہیں تو میرا پروف لے کے آؤ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، یقین مانو میں نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا۔ تو وہ کہہ چکے ہوتے ہیں بھائی، آپ لوگ کہہ چکے ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، بعد میں مکر جاتے ہیں، دوسری ویڈیو میں پھر آ جاتے ہیں، پھر وہی دھمکی دے دیتے ہیں۔ تو یہ نا جھگے ساڑ رہے ہیں اپنے، مطلب اپنے گھر، جھگا کہتے ہیں گھر کو، گھر جلا رہے ہیں، اپنے گھر کو آگ تیلی لگا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا فلاں نے ایسے بولا ہے، یہ جو راسکن والے ہیں، یہ جو فلاں ہیں ایسے کہہ رہے ہیں، ویسے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ اپنے دشمن آپ ہیں، کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں، آپ لوگ اپنے دشمن آپ ہیں۔ ارے آپ لوگوں کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ اپنے ولاگ بنائیں، زبردست سے کنٹینٹ دکھائیں، مزے مزے کے، دنیا بولتی رہے، لیکن نہیں، آپ نے اس دنیا میں کے ساتھ مل کے اپنے ہی گھر کو جلانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ کوئی 15-20 چینل ہیں رشتہ داروں کے سب ساری آڈینس سب کو تو نہیں پسند کرتی نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں کسی کو پسند کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پسند کر رہا ہے، پھر مکس اپ ہو کے پھر جو ہے ایک دوسرے کے رابطوں میں آتے ہیں۔ جیسے کہ بابا کہتا ہے بار بار، مجھے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو ایکسپوز کرو، ان کو گندا کرو، لیکن نہیں، میں کیسے کروں؟ حد ہے بھائی، آپ کریں گے کیوں؟ اور کرنا بھی کیوں چاہیے بھائی؟ کس وجہ سے کرنا چاہیے؟ کہ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ تم ان کو ایکسپوز کرو، کیوں کریں گے بھائی؟ وجہ کس لیے کریں گے آپ لوگوں کو؟ کیا مطلب بچہ کیا ہے؟ آپ کی آل اولاد نے تھوڑا گند مچایا ہے؟ آپ کی بہو نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کی پھر بیٹیوں نے آ کے، پھر آپ نے خود نے اتنا گندگی، ہم نے اکبر کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں سنے، وہ بھی تو آپ لوگوں کی فیملی کا حصہ ہے نا۔ ایک آدھ ویڈیو بنائی تھی اس نے دھمکی میں، وہ بھی کیسز کے حوالے سے، پھر اس کے بعد اس بندے نے معافی مانگی، اس پہ قائم ہے، آج تک 3 سال ہونے والے ہیں، 2-2.5-3 سال ہونے والے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو خیر یہاں پہ ان لوگوں کو عقل کرنی چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اچھا یہاں پہ فاطمہ والوں کی بھی بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بیبی کو پہلا گفٹ کس نے دیا؟ یہ جو ہے فاطمہ وقار، وہ دوسری فاطمہ ڈی ڈی والی جو ہے وہ بتا رہی ہیں ماشاءاللہ سے ان کا بیٹا ٹھیک ہے۔ یہ تو خبر سن کے بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی والا بچہ رکھے۔ ہن مینوں تے انتظار ہے عثمان فاروق دا۔ ہن تسی کہو کہ عثمان فاروق کون ہے؟ ارے فاروق، ارے نجمہ، ان کا انتظار ہے، کب آ رہی ہے گڈ نیوز؟ ڈی ڈی نے تو بھائی دھمکی دے دی ہے، میں تمہاری گڈ نیوز خراب کروں گا، تو اس کا مطلب ہے، ورنہ ڈی ڈی یہاں پہ شور ڈال دیتا، کیونکہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں نا یہ لوگ، ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں کہ جو ہے نیوز سچی ہے نہیں ہے نا، ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے کی خبریں ہوتی ہیں۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے عثمان فاروق کا انتظار ہے، کب آ رہا ہے؟ ماں کا لاڈلا بگڑ گیا، ماں کا لاڈلا، تو ماں کا لاڈلے کا لاڈلا آنے والا ہے اس دنیا میں۔ اگر واقعی ہے تو بھئی اللہ اسے بچے کو بھی زندگی دے، لیکن خدا کا واسطہ ہے، جیسے عمر کو نہیں پڑھایا، آپ لوگوں نے کھیتوں میں لگا دیا، بڑا دکھ ہوتا ہے اس بچے کو دیکھ کے، ان پڑھ چھوڑ دیا اس بچے کو، نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم کچھ بھی نہیں دیا، اور اس کو ایسے ہی مطلب ضائع کر دی۔
औलाद ऐसी बनाओ कि माशरे में पता चले, उठने बैठने से पता चले, पर्सनैलिटी से पता चले, और ख़ास कर सबसे बड़ी खुशी की बात कि वो हम दुनिया में आए क्यों हैं, उनको बताएं, पढ़ाएं, उनको पता चले हमने इंसानियत के साथ कैसा सलूक करना। सिर्फ रोटी कमा, रोटी खा, फिर सो जा, फिर रोटी कमा, ये नहीं करना ना। दुनियादारी अच्छे से चलाएं, ये भी सिखाना है। इस तरह तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं। ठीक है भाई, वो माँ बाप है, उनको जैसे जैसे सही लगे, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। खैर अब देखते हैं आने वाला बच्चा जो है उसके साथ ये लोग क्या करते हैं। हम तो बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं यहाँ पे वाईटी पे, तो जो बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ पे फ़ातिमा का बेबी भी जो है वो भी माशाल्लाह ठीक है, सेहतमंद है। पहले तो उसके लिए बड़ी टेंशन थी, लेकिन खैर फ़ातिमा ने आके जो है गुड न्यूज़, ये भी एक किस्म से गुड न्यूज़ ये है कि माशाल्लाह से बच्चा ठीक है। जो प्रॉब्लम था, सांस प्रॉब्लम, ऑक्सीजन का लेवल का मसला, ये वो सब अब बेहतर है। खैर पहला गिफ्ट जो है किसने दिया, और बाकी जो है व्लॉग जो है उसने लेके जो है डीडी से हेल्प ली है। फ़ातिमा ने कुछ व्लॉग डीडी ने बनाए हुए थे, तो वो वाले व्लॉग के क्लिप जो हैं थोड़े से उससे मांगे, वो डाले, और फिर कुछ जो है बैठे बैठे उसने थोड़ा सा व्लॉग बना लिया। ठीक है जी, इस तरह से वो व्लॉग अपने चला रही हैं। बाकी जो है फ़ातिमा ने जो है कहा कि भाई मेरे जो है सारा दिन पहले पेट में जो गैस और प्रॉब्लम हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, दर्द था, उससे अब मुझे कुछ बेहतरी हुई है। मेडिसिन वगैरह मैंने ली है, अब पेट मेरा कुछ बेहतर है। तो ये ऑपरेट जब 60 पर्दे, यार सोच के ही ना घबराहट होती है। 7 पर्दे आपके हटते हैं, फिर जो है हटाए जाते हैं, फिर उसके बाद मतलब आप एक ज़िंदगी को लेके आते हो हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। ओए होए होए होए, औरत मर के वापस आती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। और जो पहला कदम पड़ता है ज़मीन पे ना ऑपरेट के बाद, उफ, चीखें निकलती हैं, चीखें ऐसे कि बस नीचे से ज़मीन खिसक गई है पहला कदम जब पड़ता है। ओए होए 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 होए। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, और बाकी जो है कहती है कि मैं मतलब लेटती हूँ तो मुझे पकड़ के उठाते हैं, सुलाते हैं। अभी मैं उतनी एक्टिव नहीं हुई। हाँ तो बहन खैर है, टार्जन हो कि खुद उठोगी खुद बैठोगी। अभी 2-4 दिन, कुछ दिन आसरे की ज़रूरत है भाई, फिर उसके बाद जाके आप सही होंगी। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि रात मैं वॉक करने के लिए उठी थी थोड़ी देर के मैं वॉक कर लूँ। ऑपरेट के बाद आपको पता है थोड़ा थोड़ा वॉक करना होता है। तो फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे हाथ पैर नीले पड़ गए थे, सर्दी लग गई, और इतनी ज़्यादा थी नहीं जितनी मुझे लगी है। भाई वो वीकनेस है आपको। और अपनी भाभी की बड़ी तारीफ़ कर रही थी कि वो मेरी बड़ी केयर कर रही हैं, उन्होंने मुझे दूध वगैरह दिया, वो मुझे टेक केयर कर रही हैं, मुझे उठाती हैं, बिठाती हैं, सुलाती हैं। और ख़ास कर मेरी खाला जो है वो भी आज जो है मेरा ख्याल रखती हैं, और मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल अब ठीक है। और खाला जो है वो भी अपने काम काज छोड़ के आई हुई हैं। मैंने उन्हें कहा है कि कोई नहीं, आप कुछ दिन और मेरे लिए निकाल लें। और जैसे बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए भी हमने देखा कि वो खुद जाती हैं इनकी खाला। और बाकी सुमेरा का कह रही थी कि मैंने सुमेरा से पूछा है कि तुम मतलब निकाल सकती हो टाइम, तो उसने कहा भाई हम टाइम नहीं निकाल सकते। एक तो हमारे मकान का मसला बना हुआ है, दूसरा उन्होंने कहा है कि जब हम फ्री होंगे फिर देखेंगे। तो अब बहन वो भी तो, उसका भी तो मसला है ना, उसके भी तो 3-3 बच्चे हैं ना, फिर और ज़्यादा डबल ट्रिपल शोर शराबा हो जाएगा आपके लिए। तो सुमेरा सुमेरा आपके बच्चे संभालेगी, अपने बच्चे संभालेगी, या आपको संभालेगी, ये भी तो रोला ना। तो खैर वो कह रही है कि भाई, वो कहती है मैं फ्री होंगी तो फिर आऊँगी। तो चलो आपका टाइम अच्छा गुजर जाए, हैं खैरियत से गुजर जाए। बाकी कहती है कि भाई पहला गिफ्ट बच्चे को जो सूट मैंने पहनाया है वो मेरी अम्मी आई थी, उन्होंने दिया था, तो मैंने वो वाला पहनाया है। दादो कहाँ है भाई, दादो हेलो बिनापा,
हेलो हेलो, किधर हो, किधर गायब हो, आपके गिफ्ट नज़र नहीं आ रहे। खैर उसके बाद जो है कहती है एक और सरप्राइज़ भी आया है, वो दीदी के पास है। मैंने कहा तुम खुद ही चलो दिखा देना, नीचे ही है वैसे भी, कहती है वो नीचे ही है गिफ्ट, तो वो खुद ही दिखाएंगे। तो एक और भी है, अब पता नहीं किसने भेजा है, वो भी सरप्राइज़ है। बाकी उसके बाद जो है दीदी ने भी यही लिखा हुआ था कि बेबी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और इस तरह से करके उसने भी थंबनेल लगाया हुआ था, और उसने भी ये क्लिप डाला हुआ था। मैं समझ रही थी कि अभी ये झिझक करेगा, नहीं डालेगा इस तरह का व्लॉग है, लेकिन नहीं, मतलब फातिमा के साथ ऐसे खड़ा होता है जैसे डर डर के डर के खड़ा हो है। तो इस हालत में हौसला देते होते हैं बीवी को, नरमी से पेश आते हैं, हौसला देते हैं। वो आपकी औलाद को जन्म देती है, ठीक है ना, तो उसकी भी औलाद होती है, लेकिन आप मतलब एक ज़रिया होते हैं ना। तो फिर एक प्यारा सा रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है। औलाद तो वैसे भी बड़ी होके ना इधर उधर, बच्चे तो उड़ फुड़ जाते हैं भाई, अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं शादियां करके। तो फिर क्या होता है, असल रिश्ता कौन सा बचता है, मियाँ बीवी, अगर अगर अच्छी निभ जाए तो, ठीक है। वरना हमने बड़े लोग देखे हैं बुढ़ापे में आके डिवोर्स हो जाती है। मैं अक्सर बताती होती हूँ ना, वो नहीद आर्टिस्ट है जो, वो अक्सर कमर्शियल में आती हैं यहाँ पे, बड़ी हसीन औरत है, खूबसूरत है। तो वो बताती हैं कि बुढ़ापे में ही मेरे हस्बैंड को एक लड़की पसंद आ गई, और वो जो है शादी करके आ गया और मुझे तलाक दे दी। कहती है मेरे जवान बच्चे, बेटे, जवान बेटों के सामने शादी लड़की के साथ करके आया, लड़की ने कहा पहले अपनी इस बीवी को तलाक दे, मैं अनकंफर्टेबल तो हो फील कर रही हूँ, तुम्हारे जवान बच्चे हैं, उसमें से वो बच्चे माँ को कहेंगे या तुम्हें कहेंगे, प्रेशराइज करेंगे कि मुझे बजाय इसके कि मुझे तलाक दिलवाएं, तुम इनको तलाक दे दो। तो उसे तलाक दे दी गई थी। तो ऐसे भी रिश्ते होते हैं कि बुढ़ापे में टूट जाते हैं। अगले दिन मैं खबर दे रही थी यहाँ रिएक्शन पे कि 57 साल शादी के बाद एक बाबा जी ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी है। ये वाले भी हालात हो रहे हैं। खैर बाबे गुलाम की बात नहीं हो रही, वो तो साफ कह रहा है सलमा नजमा और मेरी बीवी कभी ऐसा लफ्ज़ नहीं सुनेंगी डिवोर्स वाला। तो भाई उसने कह दिया, तो हम भी नहीं चाहते किसी की हो भाई। लेकिन जो है मैं ये कहना चाह रही हूँ दीदी के हवाले से कि ये आपका ऐसा खूबसूरत रिश्ता है ना, इसमें एहसास की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की है। दो अल्फाज बोल देने से हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, ताकत मिलती है। दवाई से ज़्यादा मोहब्बत के दो बोल आपको हिम्मत दे देते हैं, तो वो दिया करें हिम्मत। खैर यहाँ पे दीदी को हमने देखा बच्चे को गोद में लेके खुश हो रहा था, प्यार श्यार दे रहा था, दुआ भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वॉक शॉक भी वही करवा रहा था, और उससे बाकी जो है क्या कहते हैं, दीदी कहता मैं अब बहुत बड़ा बिग सरप्राइज़ दूंगा, एक बेबी के लिए है, और बाकी जो है हो सकता है मेरे अब्बा आएँ। तो मैं कह रही थी कि अगर आपके अब्बा आएंगे अंकल अकबर, तो फिर बीना आपा कहाँ जाएंगी पॉइंट टू बी नोटेड, कि अगर अंकल अकबर आएंगे तो बीना आपा कहाँ जाएंगी। खैर आ भी सकती हैं, बच्चों का घर है, फैमिली में रह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई कल्ले तो नहीं रह रहे। तो और उम्र के इस हिस्से में जो है क्या अब मतलब वो होना, अब ये ऐसा आलम है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको इकट्ठा होना पड़ जाता है ना। ये भी तो होता है ना। अब देखते हैं क्या होता है, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा क्या क्या सिचुएशन है, क्या अंकल अकबर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन डीडी तो कह रहा है कि भाई छठी पे, छठी है ना, गुट्टी लगाते हैं बच्चे को, रस्म रखते हैं और फिर नाम रखा जाता है बच्चे का। तो कहता है मेरा अब्बा आने वाला है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या क्या सीन होगा इन लोगों का। बाकी रुबीना के व्लॉग जो हैं जनाब, मुझे लगता है बीना को जो है वो कंटेंट नहीं बनाने दिया जा रहा है। सारे डरे हुए हैं कि बच्चे का फेस रिवील ना हो जाए, तो इसलिए जो है बीना आपा के व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। शायद वो व्लॉग उस तरह से नहीं बना रही, वरना वो भी शॉर्ट वगैरह बना के डालती जैसे सनिया ने डाले हुए हैं। तो बीना आपा को फ़िलहाल दूर रखा हुआ है व्लॉगिंग से कि कहीं फातिमा का फेस रिवील ना हो जाए या बच्चे का फेस रिवील ना हो जाए। तो उस बेचारी के व्यूज़ भी अभी कम आ रहे हैं, सनिया के फ़िलहाल ज़्यादा आ रहे हैं। सनिया को हाइप दे
देर आया डीडी जो है उनके व्लॉग मिक्स अप करके बनाए जा रहे हैं और कंटेंट वगैरह बनाए जा रहे हैं वो लोग। बाकी जो है सनिया कहती है कि मैंने डीडी को कहा है कि बिल्ली मुर्गियों के साथ ऊपर रखो। हाय सनिया, तुम्हारा ये सेल्फिशपन देख के मुझे बड़ी हैरत हुई है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सांस की उनको भी प्रॉब्लम है, तो कहती है मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है इनकी बू की वजह से। बाजी आपके 3-4 कमरे हैं, आप कमरा शिफ्ट कर लें, बिल्लियों का कमरा शिफ्ट कर लो, इतना बड़ा घर है नीचे। तो कहती है मैंने डीडी को साफ कहा है कि मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है और चुपचाप ना ये इनका जो है वो साइड पे करो, ऊपर ऊपर ले जाओ बिल्लियाँ 5 हों। तो मैं सुन के बड़ी हैरान हो रही है, गुल्ली अपनी जान बचाने के लिए दूसरे बच्चों की जान खतरे में डालना चाह रही है। तो खैर यहाँ पे जो है मुझे भाई ये बात अच्छी नहीं लगी सनिया की, जो वो कह रही है कि भाई मेरी तो जान निकल रही है बू से। उस टाइम आप लोगों ने मज़े मज़े से रख लिए हैं, उस टाइम आप लोगों ने कंटेंट बना लिए, सजा लिए हैं, और अब जो है आपकी जान निकल रही है। उसका कमरा शिफ्ट कर दो, साइड पे कर दो कमरा उसका। कहती है मैंने उसे कहा है ऊपर जो मुर्गियों का जो बनाया हुआ है ना वहाँ पे चुपचाप बैठी रहेंगी बिल्लियाँ, उधर ही ऊपर जो है शिफ्ट कर दो। और ऊपर जो है न्यू बॉर्न बेबी है, फिर वो जो क्या नाम है फातिमा, उसको भी सांस का मसला है, फिर दूसरे अली को भी सांस का मसला है, छोटे को भी बड़े को भी। तो ये तो इनको प्रॉब्लम हो जानी है अच्छी खासी। तो सनिया भी ना मुस्तकिल मिजाज नहीं है, इसका जल्दी दिल भर जाता है सिवाय डीडी के। तो खैर ये था जनाब इनका रोना पिटना। इसके साथ ही फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।